नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जून रविवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। 2019 में मिसेज इंडिया राजस्थान बनी प्रियंका चौधरी जयपुर के एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में पुलिस के शिकंजे में है। श्यामनगर पुलिस उसे 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि पूर्व मिसेज इंडिया राजस्थान प्रियंका चौधरी ने लग्जरी लाइफ का शौक पूरा करने के लिए व्यापारी से संबंध बनाए थे। बाद में उसे दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर 400 गज का प्लॉट देने का दबाव बनाने लगी। व्यापारी को डराने के लिए महिला ने पिछले महीने श्यामनगर थाने में व्यापारी के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रियंका चौधरी टोंक जिले के पीपलू तहसील की रहने वाली है। प्रियंका चौधरी बड़ा सपना लेकर जयपुर में आई थी। उसे जैसे जैसे व्यापारी के काम धंधे के बारे में पता चला, उसने व्यापारी से नजदीकियां बनानी शुरू कर दी। जरूरतें बताकर उससे हजारों रुपए लेने लगी। इसके बाद डिमांड बढ़कर लाखों में पहुंचने लग गई। व्यापारी के मकान को खाली करने के बाद भी वह व्यापारी के संपर्क में बनी रही। पहले प्रियंका ने अलग फ्लैट ले लिया था। वह 2 बेटियों के साथ फ्लैट में रहती है और पति टोंक में नौकरी करता है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आज अनेक हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में आज सुबह पहले तेज हवाएं चली। इसके बाद कहीं तेज तो कहीं धीमी गति से बारिश हुई। बहुत से इलाकों में तेज बारिश के चलते पानी निकासी को लेकर भी समस्या खड़ी हो गई। तेज आंधी के कारण अनेक जगहों पर पेड़ भी टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिसके चलते आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अनेक जगहों पर विद्युत आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न हुई। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी के बीच एक बार फिर गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक एमएलए के फोन टैप करवाने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विधायकों को एसीबी ट्रैप की कार्रवाई की धमकी देने के आरोप लगे हैं। सोलंकी ने कहा, हमारे 2-3 विधायकों ने मुझसे कहा है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, उनकी जासूसी करवाई जा रही है। सीआईडी के लोग हमारे विधायकों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। अफसर आकर हमें कह रहे हैं कि आपको ट्रैप करवा दिया जाएगा। कई अफसरों ने हमारे विधायकों से आकर कहा है कि उन्हें एसीबी ट्रैप का डर दिखाकर बदनाम करने की धमकियां दी जा रही हैं। सचिन पायलट खेमे के पिछले साल जुलाई में बगावत के वक्त भी फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। भाजपा ने गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। इस मुद्दे पर खूब सियासी विवाद हुआ था। अलवर जिले के भिवाड़ी कस्बे में मामूली कहासुनी के बाद हत्या का मामला सामने आया है। घटना मिलकपुर गांव के पास बने सरकारी अस्पताल की बताई जा रही है, जहां आपसी विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक मोहनलाल सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। पुलिस को अंदेशा है कि शराब के नशे में विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में लगातार दूसरे साल बाहरी मुल्कों के लोगों को एंट्री नहीं मिल पाएगी। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी ने हज व उम्रा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण चलते दूसरे देश के लोगों को इस बार भी यात्रा की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिर्फ 60,000 स्थानीय लोगों यानी कि सऊदी अरब के निवासी को ही इस बार धार्मिक स्थल पर आने की अनुमति होगी। बयान में कहा गया है कि इस साल हज 17 से 22 जुलाई तक चलेगा। इसमें 18 से 65 साल की आयु के लोग हिस्सा ले सकेंगे। हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब इस बात की पुष्टि करता है कि उसने हाजियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा और उनके देशों की सुरक्षा के बारे में निरंतर विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया है। श्रीगंगानगर जिले में वैक्सीन लगाने को लेकर युवाओं में आज भी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते जैसे प्रातः 8 बजे ऑनलाइन स्लॉट खुला, वैसे ही लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना और इसके बाद वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर टीकाकरण करवाया। स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में 40 केंद्र बनाए हैं, जहां सुबह 9 बजे वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। अनेक सेंटरों पर तो सुबह 9 बजे से पहले ही युवाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं कुछ सेंटरों पर तो युवाओं में उत्साह इस कदर देखने को मिला कि वहां लोगों की कतार लग गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं के परीक्षा परिणाम से सभी बच्चे पास हो गए हैं। इसके बावजूद इन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। दरअसल अगर बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए तो पहले बोर्ड परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद शीर्ष स्थान पर रहने वाले बच्चों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि महामारी का संक्रमण कम होने के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें इच्छुक छात्र शामिल हो सकते हैं। परीक्षा में शरीक हुए टॉपर बच्चों को ही सरकार स्कॉलरशिप देगी। वहीं पहली से 8वीं तक के बच्चों को इस बार किताबें खरीदने के लिए 200 से 300 रुपये सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। इसके अलावा वह सीनियर छात्रों से भी किताबें ले सकते हैं।
जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित व बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार भोपालगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में कल नाबालिग ने कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। गंभीर अपराध को देखते हुए एएसपी व डीवाईएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में चोर बदमाशों के हौसले बुलंद है। घटना कामा के बरसाना रोड की बताई जा रही है। यहां चोर किराना के गोदाम से रिफाइंड के पीपे चोरी कर ले गए। जानकारी के अनुसार चोर करीब 2.5 लाख रुपए के रिफाइंड के 85 पीपे टाटा 407 गाड़ी में भरकर ले गए। सूचना मिलने पर पहुंची कामा थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। Once again